जय श्री राम। छठे अध्याय का श्लोक संख्या 33। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। श्लोक संख्या 33। यो अयम योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। इसका भावार्थ है कि अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। यहाँ प्रश्न है, अयम योगः से कौन सा योग कहा गया है? उत्तर है कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की पराकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। प्रश्न है, इस योग से यहाँ ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में ही बाधक है। उत्तर है 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोकों का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समत्व के लक्ष्य से किया गया है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। प्रश्न है, इस समता की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया? उत्तर है, चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसका अर्थ है, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। प्रश्न है कि चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? उत्तर है कि वहाँ अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी, परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बताया है। दूसरा प्रश्न है, मन के साथ प्रमाथि विशेषण देने का क्या कारण है? उत्तर है, इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है, दौड़ता रहता है, कभी इस विषय में कभी उस विषय में। प्रश्न है कि दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को प्रमथनशील बतलाया है और यहाँ मन को बतलाते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर है, विषयों के संग से दोनों ही एक दूसरे को क्षुब्ध करने वाले हैं, मन भी और इंद्रियां भी, और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी क्षुब्ध कर डालते हैं। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में, इसलिए दोनों को प्रमाथि कहा गया है। प्रश्न है, मन को बलवत क्यों बतलाया गया है? उत्तर है, इसलिए बतलाया गया है
कि यह स्थिर न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बीहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। प्रश्न है, मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? उत्तर है, यह चंचल प्रमाथी और बलवान मन तंतु नाग के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। प्रश्न है, मन को वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्धर्ष है उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूं। प्रश्न है, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए यह आसान काम है, अतएव कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के लिए उपाय बतलाते हैं। श्लोक संख्या 35 महत्वपूर्ण श्लोक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका भावार्थ है, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रश्न है, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान अर्जुन की उक्ति का समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ तू तो छोटे ऊ की मात्रा का क्या भाव है? शाब्दिक अर्थ है इसका परंतु। उत्तर है, यद्यपि मन का वश में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सहज ही वश में हो सकता है। यही दिखलाने और आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। तू। प्रश्न है, अभ्यास क्या है? उत्तर है, मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। जो भी आपका लक्ष्य है आप उसी के साथ एकाकार हो जाएं, बार बार मन को अन्य विषयों से अलग करें। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर
चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। प्रश्न है, चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? उत्तर है कि परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं। सबसे पहला है, श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना। 6 अध्याय का 26वां श्लोक। दूसरा है, जहां मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। और ये इतना श्रेष्ठ उपाय है, आप इसे अपना कर देखिए, आपको अंतर नजर आएगा। तीसरा है, भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना। चौथा है, वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। 5वां है, शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना। 6 है, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना। 7वां है, मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया, आज किया कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद जी उब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार के अभ्यास से सफलता नहीं मिलती। प्रश्न है, वैराग्य का क्या स्वरूप है? उत्तर है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यंतरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी ओर खींचने नहीं देता। प्रश्न है, वैराग्य कैसे हो सकता है? उत्तर है, वैराग्य के अनेकों साधन हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना। दूसरा है, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त, अनित्य और भयदायक मानना। तीसरा है, संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना। चौथा है, परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना। पांचवा है, संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों
और गांवों के खंडहरों को देखकर जगत को क्षणभंगुर समझना। छठा है एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का अभाव समझना। सातवां है अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना। इसी प्रकार के और भी अनेकों साधन हैं। प्रश्न है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है या एक से भी मन वश में हो सकता है? उत्तर है दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है और वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। आपने नदी के जल का रुख तो मोड़ दिया, लेकिन उस जल को आपने बांधा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दिशा और दशा दोनों के बदलाव के लिए दोनों की आवश्यकता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। अतएव एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। प्रश्न है, यहाँ अर्जुन को महाबाहु संबोधन किस लिए दिया गया है? उत्तर है अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। श्लोक संख्या 36 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने आप से कुछ व्याख्या करके बताऊं। मैं एक केवल साधारण तरीके से गीता के इस भाष्य को, टीका को पढ़ रही हूं। और ये टीका जिन्होंने लिखी है वो एक भगवत प्राप्त संत थे, और भगवत प्राप्त संतों के शरीर भले ही पंचभूत में मिल जाएं पर उनकी जीवात्माएं रहती हैं। तो श्री सेठ जी, जयदयाल गोयनका जी, आप उनके और भी वीडियो ढूंढिएगा, सुनिएगा। वो मारवाड़ी थे और उन्होंने इस पे टीका लिखी है। प्रश्नों के माध्यम से जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्याख्याएं लिखी हैं, अभी हम उतना ही जान लें, उसको ही हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस ज्ञान यज्ञ को हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।